वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, कंपनी मीटिंग 1। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने कंपनी मीटिंग का मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग का टॉपिक भी हमने कवर किया जिसमें हमने टोटल 6 पॉइंट्स कवर अप किए इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग के। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। इस वीडियो में हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग्स यहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग। वैलिड का मतलब होता है करेक्ट या प्रॉपर। तो कोई भी मीटिंग को सही तरीके से प्रॉपरली तरीके से कंडक्ट करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ये हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग्स में स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी। Meetings play a very vital role in the management of a joint stock company as most of its decisions are made at the company meetings. तो मीटिंग बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैनेजमेंट में। क्यों? बिकॉज कंपनी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैसले होते हैं वो कंपनी मीटिंग में ही लिए जाते हैं। द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट दिस मीटिंग मस्ट बी वैलिड। और जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जाता है दैट इज़ कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन, कोई भी पर्टिकुलर फैसला लेना होता है वो सारे के सारे मीटिंग में ही लिए जाते हैं। और मीटिंग तभी ही वैलिड की जाएगी जब पर्टिकुलर जो मीटिंग है वो कंपनी से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, तो ही मीटिंग वैलिड समझी जाएगी। अ मीटिंग मस्ट बिकम वैलिड व्हेन इट इज ड्यूली कन्वेड, प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपर्ली कंडक्टेड in accordance with the provisions of the Companies Act and the Articles of Association of the Company। कोई भी मीटिंग तभी ही वैलिड समझी जाएगी, तभी ही करेक्ट समझी जाएगी जब वो ड्यूली कन्वेड होगी, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होगी एंड प्रॉपरली कंडक्टेड होगी, और वो भी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। दैट इज कंपनीज का जितना भी एक्ट है, कंपनी का जो लॉ है उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है, और कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट बनता है उसमें कंपनी का जितना भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, सारे के सारे लॉ को फॉलो करके ही मीटिंग को अरेंज करवाना पड़ेगा। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल होंगे तो ही वो मीटिंग वैलिड समझी जाएगी, करेक्ट एंड प्रॉपर समझी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग। तो इसमें सब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग। कन्वेइंग का मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर। जब भी मीटिंग अरेंज की जाती है तो लोगों को इकट्ठा बुलाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग में स्टडी करेंगे। देख लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर अथॉरिटी। ऐसा कौन सा अथॉरिटी है, ऐसे कौन से पर्टिकुलर लोग हैं जिनके पास पावर होती है मीटिंग को अरेंज करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए, ये हम प्रॉपर अथॉरिटी में देखते हैं। अ मीटिंग मस्ट बी कन्वेड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी। तो मीटिंग जो है वो कौन बुलाएगा, कौन अरेंज करवाएगा? अ प्रॉपर अथॉरिटी, जिसके पास पावर्स होती हैं मीटिंग अरेंज करवाने की, वही मीटिंग कन्वे करवा सकता है। द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मीटिंग कौन कन्वे करवा सकता है? जनरल मीटिंग, दैट इज शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कन्वे करवा सकते हैं। उनके पास ही अथॉरिटी होती है, पावर होती है मीटिंग को अरेंज करवाने के लिए, कन्वे करने के लिए। Under certain circumstances, meetings can also be called by the members or the National Company Law Tribunal or the central government। कुछ circumstances होते हैं, कुछ situations ऐसी होती हैं जिसमें मीटिंग जो है वो कंपनी के मेंबर्स द्वारा बुलाई जाती है, या तो फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा मीटिंग अरेंज की जाती है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मीटिंग अरेंज की जाती है। कुछ सिचुएशंस और कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही ऐसी सिचुएशन आती है जब मीटिंग कंपनी के मेंबर्स या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज कंपनी का जो कोर्ट होता है उनके द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मीटिंग कन्वे की जाती है। नहीं तो मोस्टली मीटिंग जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ही कन्वे की जाती है। द सेक्रेटरी शुड कॉल अ मीटिंग बाय इशूइंग अ नोटिस विद द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोलने के बाद ही कंपनी के जो सेक्रेटरी है वो मीटिंग अरेंज करते हैं, वो भी नोटिस इशू करने के बाद। सबसे पहले नोटिस इशू करना पड़ेगा, उसके बाद मीटिंग का अरेंजमेंट होगा, और वो भी तब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अथॉरिटी के बाद ही सेक्रेटरी मीटिंग का अरेंजमेंट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नोटिस। तो सबसे पहला यह है इसके अंदर नोटिस, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग है ये। लेट्स सी नोटिस क्या है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड मीटिंग इज दैट अ प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू अ प्रॉपर पर्सन। तो सबसे सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे सेकेंड ज़रूरी चीज़ क्या है? पहले तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कंडक्ट अरेंज करवानी पड़ेगी, उसका फैसला डिसीजन लेने का अधिकार
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टडी किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, नोटिस। अगर मीटिंग बुलवानी है, लोगों को बताना है मीटिंग के बारे में, तो नोटिस सबसे पहले भेजनी पड़ेगी। तो नोटिस जो है वो प्रॉपर भेजना पड़ेगा और प्रॉपर पर्सन को, जिन्हें हमें मीटिंग में बुलाना है, उन तक नोटिस प्रॉपर पहुंचनी चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट इज मीनिंग। तो नोटिस का मतलब क्या है, द नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन एडवांस रिटर्न इंटीमेशन कंटेनिंग डेट, टाइम एंड प्लेस गिवन बाय द कंपनी टू ऑल दोज हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। तो नोटिस का मतलब क्या है, मतलब एडवांस में, लिखत में, मतलब इन राइटिंग हम लेते हैं नोटिस। नोटिस बोल के नहीं बताई जाती है, नोटिस हमेशा इन रिटर्न होती है, इन राइटिंग होती है। क्या है ये, रिटर्न इंटीमेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, हम रिटर्न में बताते हैं लोगों को। उसमें क्या क्या लिखा होता है, कंटेनिंग डे, मतलब कौन से डे पे मीटिंग होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन से डे पे मीटिंग होगी, डेट, प्रॉपर डेट लिखा होता है, टाइम, किस टाइम पर मीटिंग होगी, एंड प्लेस, कहाँ पर मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मीटिंग की नोटिस के अंदर मेंशन की जाती है और उन्हें दी जाती है जो ये पर्टिकुलर नोटिस को रिसीव करने के लिए एंटाइटल है, मतलब जिसको नोटिस मिलना चाहिए, ये नोटिस उन्हीं को मिलता है, ऑलराइट, जो कि प्रॉपरली अथोराइज्ड है, जिसको, जो मीटिंग में आने वाला है, सिर्फ उसी पर्सन को नोटिस दिया जाता है। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ नोटिस। अब नोटिस में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। एवरी नोटिस ऑफ द कंपनी मीटिंग मस्ट स्पेसिफाई। तो हर कंपनी मीटिंग के अंदर नोटिस जो होता है वो भेजा जाना पड़ता है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जानी चाहिए नोटिस के अंदर। फर्स्ट इज टाइप ऑफ मीटिंग, दैट इज कौन से टाइप की मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, पहले ये मेंशन करना पड़ेगा नोटिस में। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, की मीटिंग कब होने वाली है, कौन से डे पे, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन से डे पे होने वाली है। डेट प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, टाइम प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, और प्लेस, कौन से जगह पर मीटिंग होने वाली है, वो डे, वो प्लेस, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली एंड करेक्टली मेंशन की जानी चाहिए नोटिस में। थर्ड इज द एजेंडा ऑफ मीटिंग एंड कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। एजेंडा भी मेंशन किया जाना चाहिए। एजेंडा क्या था, दैट इज मीटिंग में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस होने वाला है, वो टॉपिक पहले से ही हम क्या करेंगे, नोट डाउन करके लिखेंगे, तो ये होता है एजेंडा। तो एजेंडा भी नोटिस के अंदर, नोटिस के साथ में फिक्स करके, जितने भी लोग हैं जिनको नोटिस दे रहे हैं उनके साथ, उनको एजेंडा भी देना पड़ेगा मीटिंग का, और एक स्टेटमेंट भी होना चाहिए उसके अंदर, दैट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, दैट इज जो भी मेंबर जिसको नोटिस मिल रही है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि अगर वो पर्टिकुलर मेंबर नहीं आ पाता है, तो उसके बदले में, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्टिकुलर मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है, दैट इज प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज, इफ एनी स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी पास्ड, इट मस्ट बी मेंशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन इन द नोटिस। अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन है जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है, दैट इज 75% से ज़्यादा वोट जो है वो इन फेवर में होना चाहिए, तो ये होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने वाला है मीटिंग में, तो उसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिस में पहले से ही मेंशन की जानी चाहिए, सो दैट जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने वाले हैं, वो पहले से ही प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, स्टैट्यूटरी नोट एंड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन द नोटिस। और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल मैटर के ऊपर डिस्कशन होने वाली है मीटिंग में, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी नोट और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो भी नोटिस के साथ में भेजना चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू सेंड नोटिस। अब किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास ऐसी पावर है जो नोटिस भेज सकता है लोगों को। नोटिस भेजने के लिए भी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो कौन है अथॉरिटी, किसके पास इतनी पावर्स है जो नोटिस सेंड कर सकता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द अथॉरिटी टू सेंड नोटिस ऑफ द मीटिंग। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो नोटिस भेज सकते हैं मीटिंग का। नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइजेज द सेक्रेटरी टू सेंड द नोटिस कन्वेइंग द मीटिंग। और नॉर्मली क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है, उनके पास ही पावर्स होती हैं नोटिस भेजने के लिए, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो अपने सेक्रेटरी, दैट इज कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं, उनको बोलते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं अपने बिहाफ पे कि वो जितने भी लोग हैं उनको नोटिस भेज सकते हैं मीटिंग का, ऑलराइट। तो जो सेक्रेटरी होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोलने पे जितने भी लोग हैं उन्हें मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस सेंड करती हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस।
सेक्शन 172 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग है। कौन कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसके पास ये अथॉरिटी है, जिसके पास ये पावर्स है नोटिस रिसीव करने की। अब भेजने की अथॉरिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, रिसीव करने की अथॉरिटी किसके पास है? फर्स्ट इज ऑल दी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबके पास अथॉरिटी है, सबके पास राइट है कि वो जितना भी मीटिंग होने वाला है शेयर होल्डर्स का उसकी नोटिस उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनको नोटिस मिलनी चाहिए मीटिंग की। नेक्स्ट इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड और इंसॉल्वेंट मेंबर। डिसीज्ड मतलब जो भी पर्टिकुलर मेंबर जिसने शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी के और उनकी डेथ हो गई है, तो डिसीज्ड डेथ जिसकी हो गई है उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उनके जो नॉमिनी है, उनके जो वारिस है, जिसका जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र जिसके नाम पे होने वाला है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नोटिस भेजनी है। या तो फिर जो इंसॉल्वेंट मेंबर है, जो बैंक करप्ट हो चुका है, कंगाल हो चुका है, जो मेंबर है उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको नोटिस भेजनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ पर्सन नेम्ड फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स। सो यहाँ पे जॉइंट होल्डर्स होते हैं, दैट इज शेयर्स जो है वो जॉइंटली दो लोग मिलके साथ में शेयर्स परचेज करते हैं, तो वो होते हैं जॉइंट होल्डर्स। जैसे बैंक में जॉइंट अकाउंट हम ओपन करते हैं, अकाउंट एक ही होता है बट दो लोग मिलके साथ में एक अकाउंट ओपन करते हैं, राइट, तो वो होता है जॉइंट अकाउंट। तो वैसे ही यहाँ पे जॉइंट होल्डर्स होते हैं, शेयर्स जो है लोग जॉइंटली दो लोग साथ में मिलके शेयर्स परचेज करते हैं, तो वो होते हैं जॉइंट होल्डर्स। तो कंपनी में जो भी जॉइंट होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स साथ में परचेज किया है और जिस पर्टिकुलर मेंबर का जो पर्सन है या तो फिर जो भी पर्टिकुलर मेंबर है जिसका नाम सबसे पहला रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होता है, उस पर्सन के नाम पे नोटिस इशू किया जाएगा रिगार्डिंग दी मीटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑल डायरेक्टर्स इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो, जितने भी डायरेक्टर्स हैं सभी को नोटिस मिलनी चाहिए रिगार्डिंग दी मीटिंग। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ नोटिस, दैट इज जब हम नोटिस भेजते हैं किसी को कि मीटिंग है तो कितने दिन पहले हमें नोटिस भेजनी है, ये है पीरियड ऑफ नोटिस में। देख लेते हैं। इन केस ऑफ जनरल मीटिंग नोटिस मस्ट बी सेंट 21 क्लियर डेज बिफोर द एक्चुअल मीटिंग, दैट इज द डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड द डे ऑफ मीटिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग 21 डेज। तो जनरल मीटिंग होती है, दैट इज शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है वो जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग के लिए 21 डेज पहले हमें नोटिस भेजनी है, राइट, और वो पर्टिकुलर डेज के अंदर सेंडिंग नोटिस और जिस दिन मीटिंग है वो दोनों दिन काउंट नहीं होंगे, एक्सक्लूड किए जाएंगे। दैट इज़ अगर मीटिंग के लिए आज हम नोटिस भेज रहे हैं तो आज का दिन काउंट नहीं होगा और जिस दिन मीटिंग है वो वाला पर्टिकुलर डे भी काउंट नहीं किया जाएगा। ये दोनों डे के बीच में 21 डेज का क्लियर गैप होना चाहिए। ये 21 डेज पहले नोटिस भेजना ज़रूरी है तो ही वो पर्टिकुलर नोटिस वैलिड होगी। बट फॉर द बोर्ड मीटिंग 7 डेज नोटिस इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग है तो 7 दिन पहले, 7 डेज पहले नोटिस भेजना ज़रूरी है। जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो 21 डेज पहले हमें नोटिस भेजना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, दैट इज बोर्ड मीटिंग है, तो 7 डेज पहले हमें नोटिस भेजना है, राइट। नेक्स्ट इज वेज ऑफ सर्विंग नोटिस। सेक्शन 172 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग है नोटिस हम किस किस तरीके से भेज सकते हैं। फर्स्ट इज नोटिस मस्ट बी सेंड ईदर पर्सनली और बाय ऑर्डिनरी पोस्ट एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर इन इंडिया ओनली। सो नोटिस कैसे सेंड कर सकते हैं हम? इधर पर्सनली मतलब खुद जाकर पर्सनली भी नोटिस सेंड कर सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, दैट इज ऑर्डिनरी पोस्ट द्वारा भी हम नोटिस सेंड कर सकते हैं एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर इन इंडिया ओनली। इंडिया में जो मेंबर है उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, कंपनी में जो एड्रेस मेंशन किया गया है वहाँ पर जाके ऑर्डिनरी पोस्ट से भी हम नोटिस सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ द मेंबर हैज़ नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया देन इट इज़ सेंड टू द एड्रेस विच इज़ गिवन बाय द मेंबर। सपोज अगर कोई मेंबर है जिसका एड्रेस नहीं रजिस्टर्ड किया गया है इंडिया में, तो जो भी एड्रेस उसने दिया है उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर हमें नोटिस सेंड करना होगा। नेक्स्ट इज इफ मेंबर वांट्स द नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट द नोटिस मस्ट बी सेंड अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड ही पेज चार्ज इन एडवांस। अगर कोई मेंबर है जिसने बोला है कि उसको पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही नोटिस चाहिए, तो नोटिस कंपनी देगी रजिस्टर्ड पोस्ट से ही, बट उसके लिए उसे सबसे पहले एडवांस में पैसे पे करने पड़ेंगे, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अगर हम नोटिस सेंड करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस पर्टिकुलर मेंबर को पहले से ही कंपनी में पे करना पड़ेगा। तो
तो कंपनी उसको अकॉर्डिंगली नोटिस सेंड कर देगी। नेक्स्ट इज नोटिस कैन ऑल्सो बी एडवर्टाइज इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ अ एरिया वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे हम नोटिस जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं लोगों तक, दैट इज़ जहाँ पे भी कंपनी का जो ऑफिस है रजिस्टर किया गया है उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, जो फेमस न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में हमें एडवर्टाइजमेंट देना है रिगार्डिंग दी नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एज पर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कंपनी कैन ऑल्सो सेंड नोटिस ऑफ मीटिंग थ्रू ईमेल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के इनिशिएटिव पे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ट्रीज़ को कट नहीं करना है, पेपर को बचाना है, तो पेपर्स जो ट्रीज़ को सेव करना है तो उसके लिए हमें पेपर ज़्यादा यूज़ नहीं करने, तो ये इनिशिएटिव लिया गया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके तहत हम जो नोटिस है वो थ्रू ईमेल भी सेंड कर सकते हैं मेंबर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट टू बी सेंड अलॉन्ग विथ नोटिस, सेक्शन 102। तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी सेंड करना पड़ेगा नोटिस के साथ में, तो वो क्या स्टेटमेंट है? वेयर स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड इन द जनरल मीटिंग एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस है, कोई स्पेशल मैटर के ऊपर डिस्कशन होने वाली है मीटिंग में, तो जनरल मीटिंग होगी जिसमें दैट इज शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है उसमें कोई स्पेशल बिजनेस, कोई इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, तो एक एक्सप्लेनेटरी नोट जो होता है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो भी अटैच करके देना पड़ेगा नोटिस के साथ में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओमिशन टू गिव नोटिस। अगर सपोज हमने किसी पर्टिकुलर मेंबर को नोटिस नहीं भेजा है तो क्या होगा? सेक्शन 101 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इफ नोटिस इज नॉट सेंड टू वन और मोर मेंबर्स डेलिबरेटली द मीटिंग वुड बिकम इनवैलिड। सपोज अगर किसी पर्टिकुलर एक मेंबर या एक से ज़्यादा मेंबर को जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा गया है तो मीटिंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। मतलब अगर मीटिंग कंडक्ट कर ली और मीटिंग में सारे मैटर्स डिस्कस कर लिए, डिसीजंस ले लिए, लेकिन एक या एक से ज़्यादा कोई मेंबर्स है, अगर एक भी मेंबर को नोटिस नहीं पहुंचाई गई है जानबूझ के, तो वो मीटिंग के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, मीटिंग अमान्य हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एजेंडा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एजेंडा, प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग में 3 टॉपिक थे, प्रॉपर अथॉरिटी, देन नोटिस, हमने अब तक नोटिस का सारा टॉपिक कवर किया, देन लास्ट इज एजेंडा। एजेंडा क्या होता है देख लेते हैं। मीनिंग, एजेंडा मीन्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। हमने पहले से समझा था एजेंडा क्या है। मीटिंग जब कंडक्ट होने वाली होती है तो जो भी मैटर्स, जो टॉपिक है डिस्कस होने वाले हैं मीटिंग में, उसका हम सबसे पहले एक लिस्ट बना के लेते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर लिस्ट है जो भी मैटर्स हैं, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है मीटिंग में, उसके पॉइंटर्स नोट डाउन करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं एजेंडा। अ सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर द एजेंडा इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। तो सेक्रेटरी एजेंडा प्रिपेयर करती है लेकिन चेयरमैन के कंसल्टेशन के साथ में, मतलब चेयरमैन को पूछकर, उनसे बातचीत करके, कंसल्ट करने के बाद ही सेक्रेटरी एजेंडा प्रिपेयर करती है। एजेंडा इज सेंड अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। हमने ऊपर जब नोटिस स्टडी किया तो उसमें भी देखा था एजेंडा जो है वो सेंड किया जाता है नोटिस के साथ में, तो एजेंडा जो है वो नोटिस के साथ में ही भेजा जाता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एजेंडा। एजेंडा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें एजेंडा सेंड करना पड़ता है नोटिस के साथ में? फर्स्ट इज चेयरमैन कैन कंडक्ट द मीटिंग एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। एजेंडा अगर होगा, पहले से पता है हमें कि मीटिंग में हमें कौन कौन से मैटर्स के बारे में डिस्कस करना है, कौन से मैटर्स को डिस्कस करके डिसीजंस लेना है, तो चेयरमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा मीटिंग को कंडक्ट करना अच्छी तरीके से, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड पॉइंट टू पॉइंट मीटिंग जो है वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से कंडक्ट भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज चेयरमैन कैन डिस्कस द आइटम्स एज पर द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा। सो एजेंडा में क्या होगा, सीक्वेंस दिया रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पॉइंट्स होंगे। लिस्ट जो होती है वो पॉइंट्स में दी जाती है, राइट? तो जैसा फर्स्ट पॉइंट होगा वो पहले डिस्कस होगा, सेकंड पॉइंट बाद में डिस्कस होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड प्रॉपरली मीटिंग जो है वो अच्छी तरीके से सीक्वेंस में कंडक्ट की जाएगी एंड डिस्कशन भी प्रॉपर तरीके से हो सकता है। Next is member can get sufficient time to think over the items given in the agenda so that they can come well prepared for the meeting and actively participate in it. तो members जो हैं उनके पास एजेंडा पहले से ही पहुंचा हुआ होता है क्योंकि एजेंडा हम नोटिस के साथ में ही सेंड कर देते हैं मेंबर्स तक, तो उनके पास प्रॉपर टाइम होगा क्योंकि नोटिस जो होता है वो 21 डेज पहले इन केस ऑफ जनरल मीटिंग एंड 7 डेज पहले इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है
हम सेंड कर देते हैं नोटिस, उसके साथ में एजेंडा भी साथ में लोगों तक पहुंच जाता है, मेंबर्स तक। तो मेंबर्स के पास टाइम होता है सफिशिएंट, एक प्रॉपर टाइम होता है, वो सोच सकते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसके लिए डिस्कशन होने वाली है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई है, एंड वो प्रॉपरली सोच के प्रिपेयर हो सकते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, कौन से पॉइंट पे उनको कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सा पॉइंट ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करना है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो जो एजेंडा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन एजेंडा आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। और जितना भी पर्टिकुलर आइटम मेंशन किया जाता है एजेंडा में वो प्रॉपरली एक एक करके डिस्कस किया जाता है, इसीलिए एजेंडा प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मीटिंग के लिए। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। तो एजेंडा बनाने के लिए भी कुछ एक गाइडलाइंस होती हैं, किस तरीके से एजेंडा बनाया जाना चाहिए। वाइल प्रिपेयरिंग द एजेंडा द सेक्रेटरी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग गाइडलाइन प्रिंसिपल्स। तो एजेंडा जो है वो सेक्रेटरी प्रिपेयर करती है, और सेक्रेटरी जब एजेंडा बनाती है उस समय कुछ बातों का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। फर्स्ट इज एजेंडा मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल लैंग्वेज एंड इट शुड बी इन ब्रीफ एंड क्लियर। एजेंडा एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, उस लैंग्वेज में होना चाहिए, ब्रीफ में और एकदम क्लियर, दैट इज शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट इज रूटीन और जनरल नेचर ऑफ आइटम शुड बी पुट फर्स्ट इन ऑर्डर, देन स्पेशल मैटर्स एंड कंटेशियस मैटर्स मस्ट बी द लास्ट। तो जो रूटीन और जनरल मैटर है, मतलब जो जनरल एकदम नॉर्मल जो चीज़ें डिस्कस होने वाली होती है वो सबसे पहले रखेंगे एजेंडा के अंदर, और जो स्पेशल मैटर्स और जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होती हैं, कंटेशियस मैटर्स जो होती हैं, वो बाद में या तो फिर लास्ट में डिस्कस करने के लिए रखे जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिमिलर टाइप ऑफ मैटर्स शुड बी प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन द एजेंडा। तो सिमिलर टाइप का जो मैटर होता है वो एक साथ में रखा जाता है, एक सीक्वेंस में, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है, अगर वो सेम टाइप का टॉपिक डिस्कस करना है तो वो एक साथ में होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर पे एक चीज़ रखी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर कुछ है, अपॉइंटमेंट के बारे में डायरेक्टर्स के, तो वो पहले रखा और बाद में एकदम लास्ट में उनका रिमूवल का कुछ पर्टिकुलर जो है वो सब रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मैटर सिमिलर है, एक जैसे मैटर का अगर डिस्कशन है तो वो एक साथ में ही हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये भी ज़रूरी है, एजेंडा जब प्रिपेयर करते हैं तो ये भी बातें ध्यान में रखनी होगी सेक्रेटरी को। नेक्स्ट इज ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन द एजेंडा मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ द मीटिंग। मतलब जो भी पर्टिकुलर आइटम्स, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें डिस्कस होने वाली होती है मीटिंग में, वो सारी की सारी चीज़ें एजेंडा में इंक्लूड की जानी चाहिए और वो मीटिंग के स्कोप के अंदर ही होनी चाहिए। मतलब कंपनी के अंदर या कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें डिस्कस होने वाली होगी उसी से रिलेटेड एजेंडा प्रिपेयर होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एजेंडा। अब एजेंडा भी दो अलग अलग टाइप का है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंडा। फर्स्ट इज बेयर स्टेटमेंट एजेंडा इन विच ऑल आइटम्स आर डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ। तो बेयर स्टेटमेंट एजेंडा ये फर्स्ट टाइप का एजेंडा है जिसमें जितने भी आइटम्स मेंशन किए जाते हैं, मतलब जितना भी टॉपिक मेंशन किया जाता है वो ब्रीफ में डिस्क्राइब किया जाता है। दैट इज एकदम शॉर्ट में उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेंशन किया जाता है बेयर स्टेटमेंट एजेंडा में। ड्राफ्ट मिनट एजेंडा इन विच items are given in detail so that it is useful in preparing the minutes of the meeting। दूसरा होता है ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा। ड्राफ्ट मिनट एजेंडा के अंदर जितने भी टॉपिक और जितने भी आइटम्स मेंशन किए जाते हैं वो सारे डिटेल में मेंशन किए जाते हैं। इसके लिए क्योंकि जब मीटिंग्स का जब मिनट प्रिपेयर करना होता है तो ड्राफ्ट मिनट एजेंडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है मीटिंग के मिनट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ऑलराइट, तो 2 टाइप का एजेंडा होता है। फर्स्ट इज बेयर स्टेटमेंट एजेंडा जिसमें पॉइंटर्स होते हैं और इन ब्रीफ शॉर्ट में सारे डिटेल्स मेंशन की जाती है, और ड्राफ्ट मिनट एजेंडा जिसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन मेंशन की जाती है, जो कि मीटिंग का जो भी मिनट्स है उसे प्रिपेयर करने के लिए बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऑलराइट, ये था टाइप्स ऑफ एजेंडा। सो यहाँ पे हमारा प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग, यहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे फर्स्ट जो था प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जिसमें हमने प्रॉपर अथॉरिटी, देन नोटिस का हमने पूरा टॉपिक कवर किया एंड एजेंडा का हमने पूरा टॉपिक कवर किया। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।